हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं होल नंबर्स, उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें क्या क्या सीखा था हमने, कौन सी प्रॉपर्टीज सीखी थी, उसको पहले हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। रिवाइज करना जरूरी है। देखेंगे कि आपको याद है कुछ या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 3 प्रॉपर्टीज लिखूंगा, है ना। देखते हैं कि किस किस बच्चे को वो प्रॉपर्टीज याद हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में समवर्त गुण बोलते हैं। क्या होता है बच्चों समवर्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए करते हैं यहाँ पे कि कोई 2 होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, उनका सम या प्रोडक्ट करते हैं, जो उनका रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, होल नंबर होता है। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय गुण क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि भाई 2 संख्याएं हैं, आप पहले 3 संख्याएं अगर होंगी, ये होगा a इंटू बी अगर हुआ, या फिर b इंटू ए, तो एक बात है, या फिर a प्लस बी एंड b प्लस ए, एक ही बात है। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, सहचारिता। तो बच्चों दूसरा है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कर्म विनिमय गुण। क्या होता है, कोई 2 नंबर्स हैं, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कोई सा नंबर लिख लो, बाद में कोई सा लिख लो, दोनों को गुना करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यही बताने की कोशिश की गई है, और यही चीज एडिशन के साथ है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें 3 नंबर्स हैं, a इंटू बी इंटू सी। इसमें पहले किन्हीं भी 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अगर पहले a और b को गुना करूं फिर c को करूं, या फिर पहले b और c को करूं फिर a को मल्टीप्लाई करूं, आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है। अगर एडिशन की बात हो तो भी ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं काम आती, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमने रिवाइज की हैं जस्ट, ताकि जो क्वेश्चन इसके बेस पे है वो आप कर पाओ। ये प्रॉपर्टीज ही यूज करनी पड़ेंगी आपको क्वेश्चंस में, इसीलिए अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज का। समझो इनको कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसके बाद इस्तेमाल इसका आप कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। देखो कि कोई डाउट तो नहीं है, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
बच्चों एक और प्रॉपर्टी है, इसी में लिख देता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, वितरण गुण इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर a इंटू बी प्लस सी है, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके, ये हो गया वितरण गुण। ये गुण है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये है बच्चों क्वेश्चंस। यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। जोड़ना है बच्चों आपको, आंसर हर कंडीशन में आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड करना सबको आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उपयुक्त कर्म में लगाकर तब ऐड करेंगे तो ज्यादा इजीली आंसर आएगा, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि भाई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए, ठीक है। कोई एक आप प्रॉपर्टी गुण यूज करो यहाँ पे और आंसर आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बोली जा रही है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तीन में से कोई दो नंबर को आप पहले ऐड करोगे तो वो इजी पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है। मैं छोटी संख्या की मदद से आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप 18 है, ठीक है, 18 प्लस 22 प्लस 35 ये है, ठीक है। तो सही क्रम में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए पहले मैं नॉर्मली अगर मैं बोलूं 18 और 35 को जोड़ो, तो ऐसा नहीं है कि आंसर आपका गलत आएगा। 18 और 35 को हम ऐड करेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन 8 प्लस 5 13, 1 हासिल, और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 53 आ गया। उसमें फिर हम 22 जोड़ेंगे, है ना, तो ये 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 2 7, 75 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं कि 18 और 22 को हम पहले ऐड कर देते हैं, 18 और 22 को पहले जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, देखिए 8 प्लस 2 10, 0 आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, इजीली ऐड हो जाएगा। बस यही बोलना चाह रहे थे। अब 35 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो एज इट इज, 4 प्लस 3 7, 75। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे कौन सी आपकी प्रॉपर्टी लगी है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लगी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आप करेंगे इन क्वेश्चंस को तो इजीली कर पाएंगे। अब ए पार्ट है, बी पार्ट है, सॉल्व कीजिए बच्चों। आंसर बताइए क्या आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करके देखते हैं साथ में। जिसका भी ये आंसर आ गया है पहले तो आप अपना आंसर शेयर कर दें, ठीक है। आंसर चैट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पार्ट ए को। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 837 है, इसमें 208 नहीं, मैं पहले 363 जोड़ना चाहूंगा,
ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसमें हम 208 जोड़ देंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज आपको समझनी होगी। जैसे पहले मैंने 18 में 22 जोड़ा था पहले, है ना कि 35। हम ये वाली इनकी इकाई वाले डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, इकाई वाली डिजिट क्या आ रही है, 8 + 2 10 बना रही है मिलके, एंड में 0 आ रहा है। तो इसीलिए कैलकुलेशन इजी हो जाए, इजी नंबर आ जाए, इसलिए हम ऐसे फिगर्स देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये है 837। तो यहाँ पे भी हमने ये फिगर देखा, 7 + 3 मिलके 10 बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। प्रॉपर्टी आपको पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही 3 नंबर हैं कि नहीं, 2 को पहले जोड़ लो, आंसर सेम आएगा। तो 837 और 363। अब देखिए ये इतना इजी है कि डायरेक्ट भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। 7 + 3 10, एक हासिल। 6 + 3 9 और 1 10, एक हासिल। 8 + 3 11 और 1 12, 1200 आ गया, है ना, इजीली। भाई यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ गलती होने के चांसेस लगते हैं, लिख के आप करेंगे ऐड ऐसे, तो भी आप कर सकते हैं। 7 + 3 10, एक हासिल। 6 + 3 9 और 1 10, एक हासिल। 8 + 3 11 और 1 12, 1200। देखिए कितनी इजीली आंसर आ गया। इसमें अब आपको ऐड करना है 208। 208 ऐड करेंगे। अब 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 हैं। उसके बाद 2 में 2 ऐड कर देंगे हम बस, बाकी सब एज इट इज। 1408 आ गया। तो डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं, इतने इजी फिगर्स आ जाएंगे, इजी नंबर्स आ जाएंगे। इनको नोट डाउन करो बच्चों। अगला जो पार्ट है ये बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा। इसमें आपको बस ये पता लगाना है कि कौन से पेयर को हम ऐड करेंगे पहले एक साथ, ठीक है, ताकि आपका आंसर इजी हो जाए, आपका एडिशन इजीली आ जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आप कैसे किया हमने। इसमें हम क्या करते हैं, 2 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, 8 जोड़ेंगे तो, ठीक है। इसी तरह 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएंगे। पेयर हमें पता लग गया भाई 1962, 1962 में हम पहले 1538 जोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह 453 में 647 हम जोड़ने वाले हैं। तो इनको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, जिनको पहले ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख के कर लीजिए। तो 1962 है ना, और 1538 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 + 2 10, एक हासिल। 6 + 3 9 और 1 10, एक हासिल। 9 + 5 9 + 1 10 + 5 15, एक हासिल। 2 + 1 3, तो 3500 आया है इसका, 3500। ऐड करेंगे इसमें कितना, 453 और 600 47 है, ये 647 है, 647। इनको ऐड करके जो आंसर आएगा, 3 + 7 10, एक हासिल। 5 + 4 9 और 1 10, एक हासिल। 6 + 4 10 और 1 11, कितना आ गया, 1100। अब इन दोनों को इजीली हम ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों के आगे 2 2 जीरो हैं, तो हमें सिर्फ 35 + 11 करना है ना। 35 + 11 कितना हो जाता है, 46, 4600 आपका आंसर आ गया। इनको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं बच्चों। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस बारी हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ए पार्ट है 2 ×
1768 इंटू 50। नेक्स्ट पार्ट है 4 इंटू 166 इंटू 25। इनको हल कीजिए। पहले कौन से दो नंबर्स को हमें गुना करना चाहिए ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए बच्चों। सॉल्व कीजिए इसको। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगर मैं 2 को और 50 को पहले मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 100 आ जाएगा। 100 से तो इजी करना है मल्टीप्लिकेशन किसी का भी। और अगर 2 को 1765 से गुना करता हूं तो इन दोनों को गुना करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 50। तो मैं 2 इंटू 50 इंटू 1765 पहले इन दोनों को गुना करता हूं, ये आ जाएगा 100 इंटू 1765। अब इनको तो कुछ नहीं करना। देखिए 100 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर लिखेंगे, फिर 100 में 2 जीरो है तो उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। कितना इजी है, डायरेक्टली हो गया हमारा, लिख के भी नहीं करना पड़ा। इसी तरह बच्चों ये वाला पार्ट आप कर देंगे, है ना, ये पार्ट आप कर देंगे, लेकिन ये करेंगे आप होमवर्क में अपनी। देखेंगे पहले इन तीनों में से कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इजीली आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप उसी तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ भी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है हमारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कुछ क्वेश्चंस हमने किए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहले प्रॉपर्टीज रिवाइज की हमने, जितने भी गुणधर्म थे सभी रिवाइज किए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आपका कैलकुलेशन इजी करना है आपको तो ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यही यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करते रहें बच्चे आप, और रिवाइज उनको जरूर करें। होमवर्क दिया है उसको भी जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।